आप सब दर्शक महानुभाव साथियों को नमस्ते। मैं सोनू आर्य, आप देख रहे हैं गुरुकुल धीणवा। स्वागत है आप सबका। सोशल मीडिया के माध्यम से लगभग 2 महीने उपरांत एक अच्छे खासे लंबे समय के बाद आप सबसे मिलना हो रहा है। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट बार बार जो है वीडियो के माध्यम से मुझे प्राप्त हो रहे थे कि 2 महीने हो गए, गुरुकुल में क्या चीज़ें चल रही हैं, अब हमें किसी भी चीज़ की सूचना आप नहीं दे रहे हैं। साथियों, इसमें मुख्य बात ये थी कि मेरे जो है एग्ज़ाम चल रहे थे। पूरा का जो महीना था जून का, उसमें मेरे एग्ज़ाम्स थे, इसलिए मैं उनकी तैयारी में निरंतरता में लगा हुआ था और सोशल मीडिया के ऊपर न के बराबर मैंने काम किया है। आज की जो सूचना मैं आपको सोशल मीडिया के माध्यम से या इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ वो बड़ी महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि कल जो है मैं अपने पद से त्यागपत्र मैंने दे दिया है। अब मैं और अपनी सेवाएँ गुरुकुल को नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि अब आगे का जो कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में मैंने प्रवेश कर लिया और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद में आप सबको पता है कि व्यक्ति की जो जिम्मेदारियां वो काफ़ी बढ़ जाती हैं। इसलिए मुझे अपने परिवार को भी समय देना पड़ेगा और केवल मात्र परिवार को ही समय नहीं देना, अब आजीविका के अन्य स्रोत भी हमें ढूंढने होंगे। इसलिए मैं गुरुकुल को अलविदा कह करके जो है कल दूसरी जगह कहीं जाने वाला हूँ और वहाँ जा कर के अपना कोई अन्य काम मैं कोई करूँगा वहाँ जा कर के। तो प्रथम सूचना ये थी आप सब लोगों के लिए, मेरा कार्यकाल यहाँ समाप्त हो गया है। मैंने रिजाइन यहाँ दे दिया अपने पद से और कल मैं गुरुकुल को छोड़ करके चला जाऊँगा। ये मुख्य बात थी। आज से लगभग जो है 2 साल और 10 महीने पहले मैंने 14 सितंबर 2021 को मैंने गुरुकुल में प्रथम बार प्रवेश किया था, कोरोना काल के बाद में। और कोरोना काल के बाद जब मैं यहाँ सर्वप्रथम आया था, यहाँ पूरी तरह सन्नाटा था। यहाँ की जो व्यवस्था थी वो पूरी तरह वो जो है नष्ट भ्रष्ट थी। यहाँ न विद्यार्थी थे न यहाँ शिक्षक थे, ये पूरी तरह बंद हो, ये गुरुकुल हो चुका था। और लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया था कि अब ये गुरुकुल दोबारा कभी भी नहीं खुलेगा या ये गुरुकुल कभी भी दोबारा स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन मैंने यहाँ आने के बाद में बहुत ज़्यादा मेहनत की। लगभग 1.5-2 साल तो हमें जो है इस गुरुकुल को दोबारा से नए सिरे से चलाने में हमें काफ़ी वक्त लगा। बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी हुई जब जो है ये लगा कि मैं अपने काम से या अपनी इन चीज़ों को घर में छोड़ के यहाँ से भाग जाऊँ, क्योंकि ऐसी विकट परिस्थितियों में मैंने यहाँ काम किया है। मुझे मेंटली तौर पे भी मैं बहुत मेंटली तौर के ऊपर मानसिक रूप से मैं बहुत ज़्यादा अस्वस्थ रहा, शारीरिक रूप से मैं बहुत ज़्यादा अस्वस्थ रहा, क्योंकि कम से कम 6 महीने का समय तो मुझे केवल मात्र साफ़ सफाई करने में यहाँ लग गया था। बीच में ऐसी परिस्थितियाँ भी हुई जब पाचक बनाने वाले जो लोग थे वो यहाँ से निकल के चले गए। 4 बार ऐसी परिस्थितियाँ जब खाना बनाने वाले लोग चुपके से यहाँ से निकल गए, उन लोगों ने खाना बनाने से मना कर दिया। तो 3 बार कम से कम 1.5 महीने तक निरंतर 3 समय के लिए बच्चों के लिए मैंने खाना भी यहाँ बनाया। उस समय हमारी जो गौशाला है जहाँ उस समय उसमें 28 जानवर उस समय होते थे। 1.5 साल तक गौशाला के लिए कोई व्यक्ति काम करने वाला नहीं मिला, तो 1.5 साल तक मैंने यहाँ रह करके गौशाला को भी संभाला, गायों की देखरेख भी मैंने की, उनका गोबर भी मैंने उठाया। एक शिक्षक होने के नाते सारी चीज़ें मैंने की। इसके अलावा भी शिक्षक की पूर्ति मैंने की, यहाँ बच्चों को मैंने पढ़ाया भी। और गुरुकुल की जो अंदरूनी व्यवस्था थी, चाहे वो साफ़ सफाई की बात है, बच्चों से संबंधित है, बिजली पानी से संबंधित है, जो पूरी अंदर की जो व्यवस्था थी उसका कार्यभार भी लगभग पिछले 2-2.5 सालों से निरंतरता में उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो मैंने बहुत अथक परिश्रम किया है यहाँ। और यहाँ स्ट्रेंथ को बढ़ाने, जो विद्यार्थियों की जो स्ट्रेंथ थी वो शुरू में मात्र 14 विद्यार्थी, पहले सेशन में 6 महीने का जो सेशन हमारा निकला था सितंबर से लेकर के और मार्च तक का 2021 में, उस समय हमारे पास केवल 14 विद्यार्थी यहाँ होते थे। उन 14 को मैंने जो है सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि हम लंबे समय से आर्य समाज के लिए काम करते हैं, 14 से 114 हुए। और पिछले सेशन में भी और इस सेशन में भी लगभग 150 से ज़्यादा संख्या हमारे पास आज के समय यहाँ मौजूद है। तो साथियों, एक गुरुकुल से मेरा जो अटूट जो संबंध था, क्योंकि यहाँ रह करके अपने हाथों से चीज़ों को गढ़ा, तो एक तरह से भावुकता का पल भी ये है, क्योंकि लगभग 3 साल का समय मुझे यहाँ हो चुका है। और सितंबर में लगभग जो है वो 3 वर्ष मुझे यहाँ संपूर्ण हो जाते, लेकिन परिस्थितियाँ बस मैं मजबूर हूँ। मुझे जो अपनी सेवाएं अब बीच में ही छोड़ करके यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले भविष्य को लेकर के काफ़ी चिंतित हूँ। सबसे मुख्य बात ये होती कि 14-15 वर्ष हमने समाज के लिए काम किया, लेकिन समाज के लिए काम करके हम स्वयं बहुत ज़्यादा पिछड़ चुके हैं। हमने अपने विषय में कुछ नहीं सोचा और अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद हमारे ऊपर आर्थिक जो बोझ है वो बहुत ज़्यादा निरंतरता वो टिकता जा रहा है। हम इस लायक आज नहीं हैं कि गृहस्थी के भार को अच्छी तरह से उसको हम चला सकें। इसलिए आजीविका के अन्य स्रोत ढूंढने के लिए इन समाज के कामों, इन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ करके एक नया जीवन हमें प्रारंभ करना होगा। और दूसरी बात संस्थाओं की ये भी है, ये बड़ा दुखद है मैं कहूँगा, ये संस्थाएं या संगठन जितने भी हैं ये यूज एंड थ्रो की नीतियाँ अपनाते हैं।
इनको जब आवश्यकता होगी आपको बुला लिया जाएगा और इनका स्वार्थ जब सिद्ध हो जाएगा आपको जो है दूध में पड़ी मक्खी की भांति उठा करके बाहर यहाँ से फेंक दिया जाता है। ये समाज की कड़वी सच्चाई है जो सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज जब मुझे आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी तो गुरुकुल ने मुझे सहायता देने से साफ तौर पर मना कर दिया। जब गुरुकुल को आवश्यकता थी या संस्थाओं को आवश्यकता थी हमें बुलाया गया, हमारा उपयोग किया गया। तो ये बहुत दुखद चीज़ें हैं, इसलिए जो काम करने वाले जो लोग हैं वो निरंतरता में पीछे हटते जा रहे हैं। ये एक कड़वी सच्चाई है समाज की जो आप सबको स्वीकार करनी पड़ेगी। जो नौजवान देश और राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं वो नौजवान अपने जीवन के भी विषय में सोच नहीं पाते और आर्थिक रूप से उन्हें इतनी ज़्यादा तंगी का सामना करना पड़ता है कि वस्त्र और कपड़े की सुविधा भी उनको अच्छी तरह से मिल नहीं पाती है। तो कहने को तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये सारी चीज़ें कहने का वक्त आज नहीं है, ये बाद में कभी हम आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, गुरुकुल में धीरे धीरे सुधार का काम वो निरंतरता में हो रहा है। बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा ट्यूबवेल यहाँ लगभग 3 इंची ट्यूबवेल लगवा दिया गया है मीठे पानी का, ताकि सुचारू रूप से पानी की व्यवस्था यहाँ होती रहे। पूरी बिल्डिंग का रेनोवेशन का काम चल रहा है। हॉस्टलों में जो है वो पेंट हो चुका है और बड़ा चमकदार उनको बना दिया गया है। लगभग 15 नए शौचालयों का निर्माण बच्चों के लिए करवा दिया गया है। जहां बच्चे स्नान करते थे वहां उसके ऊपर शेड लगवा दिया गया है ताकि बच्चे आंधी पानी से अब बचे रहेंगे, बरसात इत्यादि के दिनों से। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ हैं जो धीरे धीरे जिनमें परिवर्तन करके गुरुकुल की व्यवस्था को ठीक ठाक बनाया जा रहा है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। एक निवेदन मैं आपसे ज़रूर करूँगा, अब यदि एडमिशन से संबंधित कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो कृपया करके जो मैंने अपना नंबर यहाँ डाल रखा था उसको डायल आप न करें। आज की इस वीडियो में 2 अन्य नंबर मैं आपको दे दूंगा, आप उन नंबरों से संपर्क करके यहाँ की समस्त गतिविधियों की जानकारी उनसे प्राप्त करते रहें। आप सबको नमस्ते, जय माँ भारती, जय हिंद।